दोस्तों दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि बकरी चारा नहीं खा रही है, हरा चारा नहीं खा रही है, सूखा चारा नहीं खा रही है, गेहूं का भूसा नहीं खा रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको घरों में सला करके आटा दे देते हैं, आटा खिला देते हैं। क्या बकरी को आटा खिलाने से क्या होता है? क्या बकरी को आटा खिलाने से उनको कोई फ़ायदा होता है, या बकरी को आटा खिलाना चाहिए या नहीं? जब भी बकरी चारा नहीं खाती है तो हम अपने घरों से गेहूं का आटा जो है कि ला करके दे देते हैं। तो क्या गेहूं का आटा देना चाहिए? जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारी बकरी को नेपियर घास डाला गया है और अभी थोड़ा बारिश भी हो रहा है तो वो नहीं खा रही थी। तो इसके लिए जो है कि उनको गेहूं का आटा डाल दिया गया। और मैं अपने बकरियों को अक्सर गेहूँ का आटा खिलाता हूँ। और मैंने एक चीज़ उसमें नोट किया, ऑब्जर्व किया कि गेहूँ का आटा बकरी को फ़ायदा करने की जगह नुकसान करता है। जैसे कि बकरी का डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, बकरी को लूज मोशन होने लगता है। और जब बकरी को लूज मोशन होने लगेगा तो बकरी जितना मोटी हुई है, लूज मोशन होने से बकरी उतनी पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो अब बकरी, जैसे मैंने कहा कि चारा नहीं खा रही है, अब उसको क्या दें? देखिए उसमें क्या है कि अब आटा 3 टाइप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया गेहूं का आटा, तो गेहूं का आटा से मुझे तो दिक्कत हो रहा है भाई। अब आप खिला रहे हैं, आपकी बकरी को दिक्कत नहीं है तो बहुत ही बढ़िया है। और भी लोगों का खिलाने का तरीका अलग होता है। और देखिए अब बात करते हैं दूसरे आटे की। जैसे कि दूसरा आटा है जौ का आटा। मैं जौ का आटा अपने बकरियों को खिलाता हूँ तो उनको लूज मोशन नहीं होता है, उनका डाइजेशन सिस्टम ख़राब नहीं होता है। और जौ का तासीर ठंडा है, गर्मी में तो गेहूं की जगह जौ का आटा ही खिलाना चाहिए। अगर इन केस, वैसे तो मैं आटा खिलाने के खिलाफ ही रहता हूं, लेकिन बकरी चारा नहीं खा रही है किसी वजह से तो उसको खिलाना है। तो अगर आप उसमें गेहूं का आटा या जौ का आटा डाल देते हैं तो बकरियां बड़े ही चाव से जो है कि उसको खा लेती हैं। तो जौ का आटा मैं तो कहूँगा कि गेहूँ से बढ़िया है। जैसे मैंने 3 टाइप का आटा बताया है, गेहूं का और जौ का। और तीसरा आटा है सोया बीज। लोग सोया बीज का दाना भी खिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खिलाना चाहिए, बहुत ही फैटी है। और अगर जैसे मैंने कहा कि बकरी चारा नहीं खा रही है तो कौन सा आटा बकरी के लिए सबसे बेहतर है, तो आप सोयाबीन का आटा ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ सोयाबीन का आटा मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, सोयाबीन का आटा खिलाएं। मैं तो अपनी बकरी को खिलाता हूँ। देखिए सोयाबीन का आटा खिलाने से 2-3 फ़ायदे हैं। उसमें फ़ायदे ये है कि वो फैटी है, बकरी हो या बकरा हो या बच्चा हो, उसका मेमना हो, वो अगर इस आटे को खाते हैं चारे के साथ में तो आपको दाना देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दाने का ही आटा बन गया है। तो और ये सोयाबीन आटा बहुत ही फैटी होता है और इससे डाइजेशन भी बकरियों का ख़राब नहीं होता है। वैसे ही जौ का आटा है, जौ का आटा खिलाने से भी जो है कि बकरी का पेट खराब नहीं होता है, उनको लूज मोशन नहीं होता है। लेकिन देखिए किसी भी चीज़ को एक लिमिट में खिलाना चाहिए। अब अगर आप अनलिमिट खिलाते हैं तो कोई भी अच्छी चीज़ जो है कि वो नुकसान कर सकता है। जब आप एक लिमिट में खिलाएंगे, हमें खिलाना कितना है आटा, जैसे कि हमने इतना चारा डाला हुआ है, अब बकरी किसी वजह से नहीं खा रही है, थोड़ा सा उसमें एक मुट्ठी आटा ला करके हम डाल देते हैं और बकरी उसको जो है कि फिर खाने लगती है। तो हमें उतना ही देना है जिससे कि बकरी हमारा वो चारा खा ले, तो बकरी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जौ के आटे के बारे में मैं बता दूं आपको, इसके दोस्तों बहुत ही फ़ायदे हैं। जौ का आटे का तासीर ठंडा है, आप गर्मी में खिलाएं बहुत ही अच्छा है, सर्दी में खिलाएं बहुत अच्छा है, लेकिन सर्दी में थोड़ा सा कम खिलाएं, उसका तासीर ठंडा है और ऊपर से मौसम भी ठंडा है। वैसे ही जो है कि आपका सोयाबीन का आटा है, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अच्छे तरीके से खिलाएं। लेकिन गेहूं का आटा देखिए इतना आसान होता है खिलाना, क्योंकि हमारे देश में रोटियां बहुत ज़्यादा खाया जाता है सबके घरों में, तो आटा तो ज़रूर हर घर में आटा होता है, 90% घरों में आटा होता है। तो लोग क्या करते हैं, बकरी नहीं खा रही है, घर में से थोड़ा सा एक मुट्ठी आटा लाए और ला करके जो है कि उसमें डाल दिए और बकरी ने खा लिया। अब बकरी को आदत पड़ गया इसी आटे का, बगैर इस आटे के वो खाती नहीं है। इतना गेहूं का आटा इतना टेस्टी, इतना खुशबूदार होता है, जौ और सोयाबीन के आटे से भी खुशबूदार और टेस्टी होता है। बकरी उसके बगैर चारा खाती नहीं है। फिर आप लगते हो रोज़ खिलाने, जब आप रोज़ खिलाने लगते हो तो वहीं पर नुकसान होता है। गेहूं के आटे से बकरी आपका चारा तो खा लेती है, लेकिन
उसको नुकसान होता है, उसका वज़न कम हो जाता है लूज मोशन की वजह से, और उसका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो आप गेहूं के आटे का प्रयोग ना करें। इन केस मजबूरी में महीने में 1-2 बार हो गया तो थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रोज़ और कंटिन्यू अगर देना है अपने बकरी या उसके बच्चे मेमने को, तो आप जौ का आटा और सोयाबीन का आटा का इस्तेमाल करें। बाकी तो आटा बहुत सारे हैं, चना का आटा है, जैसे उसको बेसन बोलते हैं, आप आटा भी कह सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब नहीं देना चाहिए। अगर आपको देना ही है तो आप जौ और सोयाबीन के आटे का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, छोटा सा जानकारी था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे कि आज हम लोगों ने समझा है कि बकरी को आटा खिलाने से क्या होता है और किस आटे में ज़्यादा फ़ायदा है और कौन सा आटा खिलाना चाहिए। शायद आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।